नमस्ते एंड वेलकम बैक टू अकाउंट्स एडवाइस। मैं हूं दिया एंड आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो जीएसटी का है उसके बारे में बात करेंगे। वो है GSTR2, GSTR2A एंड GSTR2B। हम ये वीडियो में एग्जाम्पल के साथ प्रैक्टिकल वे में डिटेल में सीखेंगे ये तीनों ही रिटर्न के बारे में। और अगर हम जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं या फिर अगर हमें रिटर्न फाइल करना सीखना है तो ये जो 3 फॉर्म है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये नेक्स्ट 15 मिनट्स आप मुझे दीजिए, मैं आपको सिखाऊंगी ये तीनों ही फॉर्म के बारे में डिटेल में। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आपने मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं किया है तो जरूर करना, कॉमन नेम से, दैट इज टू दिया पटेल। एंड व्हाट्सएप ग्रुप जरूर से ज्वाइन करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। आइए देखते हैं। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जीएसटी में परचेस के फॉर्म्स कौन से होते हैं। अभी के लिए हम रिटर्न वर्ड का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला होता है GSTR2, GSTR2B एंड GSTR2A। अभी आपको इसको देख के ऐसा लगता होगा कि गवर्नमेंट ने परचेस के 3 फॉर्म क्यों बनाए हैं, ठीक है। एक भी तो हो सकता था ना जिसमें परचेस की डिटेल्स ही देनी थी। तो यहाँ पे तीनों ही जो फॉर्म है उसका यूज और उसमें डिटेल्स सब में अलग अलग रहती है। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको डिटेल में समझ जाएगा ये 3 फॉर्म के बारे में। तो बेसिकली ये परचेस के फॉर्म रहते हैं, परचेस के रिटर्न्स रहते हैं। हम बात करते हैं सेल्स की डिटेल्स। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, हम परचेस करते हैं, राइट, और वो सामने वाली पार्टी जो है वो सेल करेगी। तो वो जो सेल करेगी और सेल का जो रिटर्न है वो किस फॉर्म के जरिए, रिटर्न के जरिए फाइल करेगी, दैट इज GSTR1। सेल्स का जो रिटर्न रहता है वो रहता है GSTR1 और परचेस का कौन सा रहता है, ये 3 फॉर्म या फिर रिटर्न हम बोल सकते हैं, ठीक है। हम पहले बात करेंगे व्हाट इज GSTR2। जैसे मैंने आपको बताया था फॉर्म 3 है, राइट। तो उसमें सबसे पहला था GSTR2। तो 2 में क्या डिटेल्स होती है वो हम जानेंगे। इसमें क्या होता है, इनवॉइस परचेस डिटेल्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे आप ऐसा समझ सकते हो कि जो भी आप परचेस करते हो ना, राइट, जैसे कि आप टैली यूज करते हो या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर, तो उसमें आप परचेस की एंट्री करेंगे ना, तो ऑटोमेटिक वो डिटेल्स जो है वो GSTR2 में रिफ्लेक्ट होगी। GSTR2 को हमें फाइल नहीं करना पड़ता, ये ऑटोमेटिक ही रिटर्न जनरेट होता है। तो यहाँ पे आप आई होप समझ गए होंगे कि ये जो GSTR2 है, जैसे हम परचेस की एंट्री करते हैं तो ऑटोमेटिक ही GSTR2 में वो रिफ्लेक्ट होता है और इसको हम रिटर्न में फाइल नहीं कर सकते। हमारा सेकंड फॉर्म कौन सा था, GSTR2A। और GSTR2A से हम लोग ITC क्लेम कर सकते हैं। अभी हम उसका इंपॉर्टेंस देखते हैं, ये जनरेट कैसे होता है इसके बारे में देखते हैं। जो GSTR2A है वो ऑटोमेटिकली जनरेट होता है GST के पोर्टल पे। अभी ये GST के पोर्टल पे तो ऑटोमेटिक जनरेट होगा, बट इंफॉर्मेशन कहां से आएगी, तो ये इंफॉर्मेशन जब हमारा सप्लायर है वो सेल्स का रिटर्न जो GSTR1 फाइल करेगा तो ऑटोमेटिकली हमारा GSTR2A में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो ये बेसिकली हमें बनाना नहीं पड़ता है, ये ऑटोमेटिक GST के पोर्टल पे हमें दिखता है। और इसमें क्या होता है, तो इनवॉइस की डिटेल्स रहती है, जो भी हम परचेस करते हैं ना उसकी डिटेल्स रहती है। इसमें अगर ITC जो एप्लीकेबल होगा वो भी दिखेगा, नहीं होगा वो भी दिखेगा। बेसिकली हमारे GST नंबर के अगेंस्ट में जितने भी परचेस किए हुए होंगे ना वो पूरी डिटेल्स यहाँ पे हमें दिखती है, ठीक है। इसके बाद में ये जो 2A है वो हमें रिटर्न को फाइल नहीं करना होता है, तो फिर इसकी जरूरत क्या है, ये जो 2A है उसको हमें रिकंसिलिएशन करने के लिए ही GST के पोर्टल से डाउनलोड करना होता है। इसका इंपॉर्टेंस है कि हमें इसको वेरीफाई करके हमारे इनवॉइसेस से मैच करके फिर हम ITC क्लेम कर सकते हैं। तो इट इज ऑल अबाउट GSTR2A। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो जैसे हमने परचेस किया गुड्स सुरेश से, तो सुरेश क्या करेगा, उसने तो सेल किया है, राइट। तो वो सेल्स इनवॉइस को कहां पे अपलोड करेगा, GSTR1 में। जैसे ही GSTR1 में अपलोड करेगा ये इंफॉर्मेशन हमें GST के पोर्टल पे आएगी और पोर्टल हमारे लिए क्या जनरेट करेगा, GSTR2A। और फिर हम क्या कर सकते हैं, रिकंसिलिएशन कर सकते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए, ठीक। और ये रिटर्न से आप 100% ITC क्लेम कर सकते हैं जो भी इनवॉइसेस शो कर रहे हैं वो। तो आई होप आप समझ गए होंगे GSTR2A के बारे में। हमने GSTR2A के बारे में देख लिया, अभी है GSTR2B। और 2A एंड 2B में डिफरेंस क्या है वो भी हम देखेंगे। तो ये जो 2B है उसमें करंट मंथ का ITC का डेटा जो है वो हमें दिखता है। तो फिर 2A में क्या था, 2A में क्या था, पूरा जो ITC का डेटा होता है ना वो दिखता है। और 2B में ओनली एंड ओनली करंट मंथ का ही डिटेल्स जो ITC का है वो दिखता है। तो सबसे पहला ये चेंज है, ठीक है। इसके बाद में थोड़ी प्रोसेस को देखते हैं कि 2B कैसे जनरेट होता है। जो सप्लायर है वो सेल्स इनवॉइसेस को अपलोड करेंगे GSTR1 के जरिए टिल 30th, ठीक है। और वो हमें 14 तारीख को
ऑटोमेटिक जनरेट होके GSTR 2B में दिखता है। तो बेसिकली यहाँ पे जो सप्लायर है वो GSTR 1 फाइल करेगा टिल 30th, वो ऑटोमेटिक हमें 14 तारीख को हमारे GSTR 2B में दिखता है। ये बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये भी ऑटो जनरेटेड ही हमें जीएसटी के पोर्टल से मिलता है। ये जनरेट हो गया, इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो शीट है उसको हम डाउनलोड करेंगे, रिव्यू करेंगे समरी को फॉर ITC क्लेम। ठीक है, इसके बाद में हम रिकंसाइल करेंगे कि हमारे जो परचेस रिकॉर्ड्स है GSTR 2 में, जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि GSTR 2 जो रहता है वो कहां से मिलता है, कैसे जनरेट होता है। जो भी हम परचेस के एंट्रीज करते हैं ना, वो ऑटोमेटिक ही GSTR 2 में जाता है, तो वो डाउनलोड करके GSTR 2B एंड 2 को मैच करेंगे। अगर हमने रिकंसाइल किया और इसमें कोई डिस्क्रिपेंसी आई तो हम क्या करेंगे, इसके बाद में स्टेप होता है हम सप्लायर को कांटेक्ट करेंगे और उनको बताएंगे कि बॉस तुम लोग तुम्हारा GSTR 1 जो है वो फाइल करो ताकि हम हमारा ITC क्लेम कर सके। और इसके बाद में आफ्टर रिकंसिलिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप रहता है, और ITC क्लेम हम किसके जरिए करते हैं, GSTR 3B। ये जो 3B रिटर्न होता है वो हमें फाइल करना होता है। जो GSTR 2B में डेटा रिफ्लेक्ट होता है उसके बेस पे हम लोगों को GSTR 3B जो है वो फाइल करना होता है और पेमेंट करना भी होता है, ये स्पेसिफिक टैक्स पीरियड के लिए। अभी जब हम प्रैक्टिकल वे में देखेंगे तो आपको तीनों के ही बारे में समझ जाएगा। अभी हम समरी देख लेते हैं। GSTR 2 जो है वो कैसे जनरेट होता है, जैसे हम परचेज के एंट्रीज करते हैं हमारे सिस्टम में तो ऑटोमेटिक GSTR 2 में रिफ्लेक्ट होता है। 2A में क्या होता है, जैसे हमारे सप्लायर जो है वो GSTR 1 फाइल करते हैं तो ऑटोमेटिक हमारे GSTR 2A में दिखता है, वहां से हम बेसिकली ITC क्लेम कर सकते हैं। और 2B जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिटर्न है, जो करंट मंथ का ITC स्टेटमेंट जिसमें होता है, और यही बेस पे हम लोग वो करंट मंथ का ITC जो है वो क्लेम कर सकते हैं। वेट, कैसा लग रहा है आपको सीख के, समझ में आ रहा है? नहीं, थोड़ा थोड़ा नहीं, कोई बात नहीं, नेक्स्ट चैप्टर में आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। आइए सीखते हैं। अभी हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC। ये कॉन्सेप्ट को आप समझ गए तो डेफिनेटली GST में आधा काम आप यहाँ पे ही समझ जाएंगे, और मैं आपको 100% समझा के ही रहूंगी। सो ये दो टेबल है मेरे पास, ठीक है। ये दो टेबल में मैंने क्या डेटा दिया है वो सबसे पहले देखते हैं। जैसे कि ये परचेस बिल है, मैंने परचेस किया है राम से और 50 बिल मुझे मिले और मैंने मेरे सिस्टम में उसकी एंट्री कर दी, जैसे मैं टैली यूज करती हूँ, ठीक है। तो मैंने 50 बिल की एंट्री कर दी, तो वो मुझे कहां पे दिखेंगे, सीधा GSTR 2 में, ठीक है। ये हमें GST के पोर्टल पे नहीं दिखते हैं, ये हमें हमारी सिस्टम में ही दिखते हैं। जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज करेंगे तो आपको ये जो जैसे जैसे आप परचेज के एंट्री करते जाएंगे ना, तो GSTR 2 में ये डायरेक्टली रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। फिर मैंने शाम से परचेज किया और 25 बिल मुझे मिले, 25 बिल मिले, वो मैंने एंट्री कर दी, तो वो यहाँ पे GSTR 2 में दिख रहा है। इसके बाद में 50 बिल XYZ कंपनी से मेरे को मिले, तो मैंने एंट्री की, तो 50 बिल यहाँ पे भी मुझे दिख रहे हैं। तो टोटल हमारे बिल कितने हैं, 150, और परचेज के 150 बिलों की मैंने एंट्री कर दी, और पूरे के पूरे यहाँ पे सीधा मेरे को दिख रहे हैं 150 बिल GSTR 2 में, बराबर। तो ये क्लियर हो गया। तो बेसिकली अपना 2 कैसे जनरेट होता है, जैसे जैसे हम बिल की एंट्री करते हैं परचेज की, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे हमें दिखते हैं। तो हमारा GSTR 2 जो है वो हमारा क्लियर हो गया, राइट। अभी हम देखेंगे GSTR 2A कैसे जनरेट होता है, ठीक है। तो ये GSTR 2A की डिटेल्स कहां से आती है, GSTR 1 से। जो सप्लायर है वो GSTR 1 मतलब सेल्स का डेटा GSTR 1 में फाइल करेगा, तब हम लोगों को GST के पोर्टल पे GSTR 2A दिखता है, राइट। सो जो राम है उसने 50 बिल जो है उसका GSTR 1 9 फेब को ही फाइल कर दिया, तो वो ऑटोमेटिक हमें यहाँ पे 50 जो इनवॉइस है वो GSTR 2A में दिख जाएंगे। फिर श्याम ने क्या किया, 25 बिल जो है वो उसने 10 फेब को ही रिटर्न फाइल कर दिया, तो 25 यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएंगे। और ये जो XYZ कंपनी है उसने यहाँ पे रिटर्न ही फाइल नहीं किया, ठीक है। जो 50 इनवॉइस जो है हमारे परचेस के, उसने यहाँ पे रिटर्न ही फाइल नहीं किया, तो डेफिनेटली ये भी हमें यहाँ पे दिखेंगे नहीं, बिकॉज ये GSTR 1 से GSTR 2A जनरेट होता है, ठीक है। फिर दित्यायन कंपनी ने 15 इनवॉइस जो है वो 19 फेब को किए, तो वो GSTR 2A में यहाँ पे हम लोगों को दिख गए। और दियायन कंपनी में फिर से रिटर्न फाइल नहीं किए, तो वो हमें यहाँ पे नहीं दिखे। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, 150 इनवॉइस में से 90 इनवॉइस जो है वो हमें GSTR 2A में दिखे। और 90 ही क्यों दिखे, बिकॉज ये दो पार्टी है, उसने उसका GSTR 1 फाइल ही नहीं किया। तो अभी उसने फाइल नहीं किया, तो यहाँ पे आप क्या एक्शन ले सकते हो, उसको आप
बता सकते हो वो पार्टी को कि तुम तुम्हारा GSTR1 फाइल करो ताकि हमें वो GSTR2A में दिखे और हम ITC क्लेम कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे स्टोरी खत्म नहीं हुई। आई होप आप GSTR2A के बारे में समझ गए होंगे। अभी हम बात करेंगे GSTR2B की, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिटर्न रहता है अपना, और जनरेट कब होता है 14 तारीख को, और कहां से मिलता है GSTR1 से। सो हमारे जो सप्लायर्स है, ठीक है, वो उनका GSTR1 रिटर्न फाइल करेंगे टिल 30th। ठीक है, तो हमें 14 तारीख को GSTR2B मिलता है, और करंट मंथ का ही ITC का डेटा इसमें होता है। ये मैंने समरी आपको बताई। अभी हम डिटेल में देखते हैं। यहाँ पे देखिए, जो ये राम है उसने 50 बिल की एंट्री कर दी 9 फेब को, तो वो हमें यहाँ पे 50 दिख गए। फिर श्याम ने 25 इनवॉइस की जो रिटर्न है वो 10 फेब को ही फाइल कर दी, तो 25 यहाँ पे हमें मिल गए। अभी ये जो 50 इनवॉइस जो है वो XYZ कंपनी ने तो रिटर्न ही फाइल नहीं किया, ठीक है, तो वो तो हमें 2A में भी नहीं दिखेगा और 2B में भी नहीं दिखेगा। बट ये कंपनी जो है उसने 15 इनवॉइस जो है उसका रिटर्न फाइल कब किया 19th ऑफ फेब। तो यहाँ पे देखिए, इसकी वजह से यहाँ पे हमें 2B में नहीं दिखा। और 2B में क्यों नहीं दिखा? क्योंकि ये जो हमारा रिटर्न है वो तो 14th को ही जनरेट हो जाता है, और इसने लेट फाइल किया, 19th फेब को फाइल किया, और ये हमने 14 फेब को डाउनलोड कर लिया। ये करंट मंथ का ITC बेसिकली स्टेटमेंट है, ठीक है, इसकी वजह से ये हमारे 2B में नहीं आया। अभी आप बोलोगे कि ये 15 इनवॉइस का तो हमें लॉस हो गया, फिर इसको हम कब क्लेम कर पाएंगे? सो ये जो है वो आप जब मार्च का रिटर्न फाइल करेंगे ना, तो ऑटोमेटिक GSTR2B में आपको 15 इनवॉइस जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, और दित्यायन कंपनी ने देखिए यहाँ पे 10 इनवॉइस का GSTR1 ही फाइल नहीं किया, तो वो तो डेफिनेटली यहाँ पे हमें दिखेगा ही नहीं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, GSTR2A जो है, ठीक है, अगर उसने लेट भी फाइल किया तो भी अपने को GSTR2A में दिखता है, बट GSTR2B में ऐसा नहीं होता है। वो करंट मंथ का ITC स्टेटमेंट है। जो लोग GSTR1 जो है वो 13 तारीख तक फाइल करेंगे, तब भी 14 तारीख को हम ये डेटा जो है वो देख पाएंगे। अगर उन्होंने लेट फाइल किया तो हम लोग उसका जो ITC क्लेम है वो नेक्स्ट मंथ को कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, हमने टोटल परचेज कितने किए बिल के, 150 इनवॉइस बिल थे हमारे। GSTR2A में हमें 90 इनवॉइस दिखे, और GSTR2B में कितने दिखे 75। तो आई होप आप ये तीनों के ही बारे में समझ गए होंगे। फिर भी कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हो। अभी हम थोड़ा सिनारियो देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि 75 इनवॉइस जो है वो हमारे GSTR2B में दिख रहे हैं, ठीक है। अभी ये जो 75 इनवॉइस है उसको अपने को मैच करना होता है अपने परचेज के जो एंट्रीज हमने की हुई है उससे, कि ये इनवॉइस एक्चुअल में हमारे है कि नहीं है, वो भी अपने को देखना होता है, रिको करना होता है बेसिकली, ठीक है। तो वो हमें कहाँ पे दिखते हैं, जो परचेज के एंट्रीज हम करते हैं वो ऑटोमेटिक रिपोर्ट जनरेट होता है GSTR2 का, राइट। उससे अपने को ये मैच करना होता है। मान लेते हैं कि मैंने मैच कर लिया, और मैच करने के बाद 70 इनवॉइस ही मैच हुए। अभी ये 70 क्यों मैच हुए, 5 इनवॉइस फिर कहां गए? इसका सिनारियो ऐसा भी हो सकता है कि जो सप्लायर है उसने हमारा GST नंबर गलत यूज किया, इसकी वजह से यहाँ पे हमें दिख रहे हैं एक्चुअली में वो परचेज का इनवॉइस हमारा था ही नहीं, बट वो गलत तरीके से यहाँ पे अपने सिस्टम में आया। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ इनवॉइसेस है उसका हम ITC क्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज वो ITC एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं है। जैसे कि इंश्योरेंस होता है, राइट, तो इंश्योरेंस का जो इनवॉइस मिलता है उसका हम ITC क्लेम नहीं कर सकते, तो ये भी केस होते हैं। अभी ITC एक्ट जो है वो एक अलग टॉपिक है, उसका अगर आप बोलेंगे, कमेंट करेंगे तो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, बट आप ये सिनारियो को समझ लीजिए। तो ये जो 70 इनवॉइस मैच हुए हैं इसका ही हम लोग ITC क्लेम कर सकते हैं। अभी एक चीज और है, जो हम लोग GSTR2A रिटर्न फाइल कर रहे थे, वहां पे एक केस आया था कि हमारे सप्लायर ने ही रिटर्न फाइल नहीं किए थे, राइट, GSTR1 ही उन्होंने फाइल नहीं किया था। तो एक होता है कि हम उनको ईमेल करेंगे कि बॉस तुम्हारा GSTR1 तुम फाइल करो ताकि हम क्लेम कर सके। और भी एक ऑप्शन है GST के पोर्टल पे, जहां पे हम लोग ऑटोमेटिक हमारे जो सप्लायर है उनसे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं और लीगली कर सकते हैं, और ऐसा भी ना लगे कि एस्केलेशन टाइप का, बहुत ही इजी वे में हम कर सकते हैं। वो डेफिनेटली आपको यूज करना चाहिए। कम्युनिकेट विद सप्लायर, लेट्स सी ऑन द GST पोर्टल। जैसे हम GST के पोर्टल पे जाते हैं, यहाँ पे ऑप्शन है सर्विसेज का, और यूजर सर्विसेज में कम्युनिकेशन बिटवीन टैक्स पेयर जो है वहां पे हम क्लिक करेंगे। सो जैसे ही हम कंपोज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपना सप्लायर है उसका GST नंबर देना है, और उसका इनवॉइस डिटेल्स जो है वो आपको यहाँ पे देना है, और रिमार्क्स में आपको यहाँ पे नोट देना है उनको कि आप आपका ये स्पेसिफिक इनवॉइस के अगेंस्ट में GSTR1 फाइल करें ताकि हम ITC क्लेम
कर सके। तो ये आपको देना है और इसके बाद में सेंड करना है। जैसे ही आप सेंड करेंगे तो ईमेल और एसएमएस उनको जाएगा, नोटिफिकेशन बेसिकली जाएगा और इसके ऊपर ये एक्शन लेंगे। इससे फायदा क्या होता है, नॉर्मली हम ईमेल करते हैं तो कभी कभी सप्लायर इतना ध्यान नहीं देते, बट जब जैसे जीएसटी के पोर्टल पे ये चीज जाती है तो वो डेफिनेटली एक बार देखते हैं और ट्राई करते हैं रिटर्न फाइल करने का। ट्राई नहीं, उनको करना ही पड़ता है और ये एस्केलेशन डेफिनेटली नहीं होता, तो आप इसको डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जीएसटी पेबल, जो हम पूरे वीडियो में आईटीसी की बात कर रहे थे, उसके बारे में देखेंगे। सो जीएसटी पेबल का एक फॉर्मूला है जो गवर्नमेंट ने फिक्स किया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग ही हमें चलना होता है, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या कहता है, जीएसटी पेबल इज इक्वल टू टैक्स लायबिलिटी माइनस एलिजिबल आईटीसी। अभी ये टैक्स लायबिलिटी एंड एलिजिबल आईटीसी क्या है, मतलब कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है, ये देखते हैं। टैक्स लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, जीएसटी कलेक्टेड ऑन सेल, मतलब जब हम सेल करते हैं तो हम टैक्स कलेक्ट करते हैं, राइट। वो अमाउंट जो होगी, जैसे कि वो 27,000 है। और एलिजिबल आईटीसी मतलब कि जब हम परचेज करते हैं तो जीएसटी पे करते हैं, ठीक है, उसका अमाउंट है 18,000। सो बेसिकली जब हम सेल करते हैं तो टैक्स कलेक्ट करते हैं, उसका अमाउंट लेना है, और जब हम परचेज करते हैं तो जीएसटी पे करते हैं, राइट। जो एलिजिबल आईटीसी जिसको हम बोलते हैं, उसको हमें सेल्स में से परचेज को माइनस करना है। जैसे कि सेल किया था, उसका अमाउंट हमारा 27,000 था, जिसमें से 18,000 जब हम परचेज कर रहे थे तब भी हमने जीएसटी पे किया है, वो माइनस करेंगे तो 9,000 जो है वो हमें जीएसटी पेबल अमाउंट हमें मिल जाएगा। तो इस तरीके से जीएसटी पेबल के कैलकुलेशंस होते हैं। और ये 9,000 हमें कब पे करने होते हैं, जब हम जीएसटीआर 3B रिटर्न को फाइल करते हैं, तब ये हम 9,000 को पे करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस रहता है। वैसे हमने जीएसटी का फ्री में ही कोर्स बनाया है हमारे यूट्यूब चैनल पे, बहुत ही डिटेल में आप जान सकते हो, जीएसटी से लेकर रिटर्न फाइलिंग तक, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। सो इस तरीके से आपको ये पूरी प्रोसेस करनी है। इस तरीके से हमने देख लिया जीएसटीआर 2, जीएसटीआर 2A एंड 2B के बारे में। अगर आपको कुछ भी क्वेरी है तो आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हो, और अगर हमारे वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो प्लीज हमारे मोटिवेशन के लिए कमेंट में जाके एटलीस्ट आपके रिव्यू जरूर देना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ नई अपडेट्स के साथ। तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए। हैप्पी लर्निंग। धन्यवाद।